औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चैनल, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग रमज़ान की नेमतें लूटने में बाकायदा किरदार अदा कर रहे होंगे और अपने घर वालों को सेहतमंद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों कुछ 2-3 कड़वी बातें हैं और हकीकत भी है, और आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और तमाम दोस्त बोलते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि जितना ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना आपका आवाज़ दमदार होगा। मगर इस दफ़ा मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या लाइक करें, शेयर करें। वो आपको अगर दिल करे तो करें, लेकिन मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनें। कुछ अहम तरीन बातें आपसे करने वाला हूँ। क्या ख्याल है आप लोगों को, हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, वो अपने असल हदफ से हट तो नहीं गए? सिर्फ आजकल जो चल रही है तू मैं और मैं भी बड़ा साबित हूँ, और तकारीर में एक दूसरे के साथ सिर्फ मुकाबला ही करने की बातें हैं कि अगर ऐसे नहीं किया तो हम ये करेंगे, अगर ऐसे नहीं किया तो हम ये करेंगे, मगर कब करोगे? खान ने आप लोगों को कभी नहीं बोला होगा अपने मुंह से कि आप मेरी रिहाई का क्या कर रहे हैं, कब मैं रिहा हो रहा हूँ। उसको बेचारे को तो चलो वो कौम के लिए, हमारे लिए, मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, हमारी नस्लों के लिए दे रहा है, मगर आप लोग और हम दो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं? हमारे खिलाफ साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। आपका मैंडेट चुराया गया। आपने मैंडेट के लिए जो सिर्फ बातों तक बात रखी, और बात रोजाना ये सुन रहे हैं कि जी आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हमने ये सारे उबूर भी कर लिए, दरिया पार कर लिए तकालीफ के, अब जो है हम खामोश नहीं होंगे। तो मगर बात यह है कि कब लाए अमल तैयार करेंगे? आपके घर में आपका दुश्मन घुस तो चुका है, नहीं तो क्या जरूरत थी राना सनाउल्लाह की कि ये बकवास करता कि इमरान खान को मारा जाए, उसको शहीद किया जाए। ये फितना है। ये अल्फाज सुनने के बाद भी आप लोग खामोश हैं, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा। अगर आफरीदी ने एक बात की है तो आफरीद को तो चलो जवाब दिया जा रहा है। हमारी सोशल मीडिया ही इस मुल्क को और इस मुल्क की पीटीआई को जो जितना किरदार अदा कर रही है, शायद कोई कर रही हो, सलाम है सोशल मीडिया को। मगर आप लोग कहां खड़े हैं? आफरीदी को जवाब मिल गया, रियाज साहब, और वो उन्होंने आपने उनको वो कर दिया, सब कुछ हो गया। जवाब देने वाले बहुत हैं, हम लोग उनको दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह को क्या सिर्फ यूट्यूबर ही जवाब देते रहे? यूट्यूब पे भी कभी कोई जवाब नहीं दे रहा उसको। आप लोग कहां खामोश हैं? बड़ी बड़ी तकरीरें, सिर्फ आप जो है वार्निंग ही कर रहे हैं। राना को ये जुर्रत कैसे हुई कि वो उसने पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के एक मकबूल लीडर को मारने की बात कर रहा है, और उसको बोल रहा है ये फितना है? क्या आपने नहीं सुना? इतनी सारी बातें शुरू से ये साजिशों में मसरूफ होता आ रहा है। आपको पता नहीं है कि ये कातिलाना हमला क्या खान के ऊपर, उसमें राना सनाउल्लाह की तरफ नहीं जाते ये रास्ते, या उनके जो दूसरे साथी हैं? आपको पता है सारा, मगर खामोशी क्यों है भाई दोस्तों? आपकी इस खामोशी की वजह से आपको पता है आपकी 3-4 सीटें और जा रही हैं, 2-4 दिनों में जा रही हैं, 5-4 दिनों के अंदर अंदर जा रही हैं। अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे, आपने मैंडेट तो वापस लिया, मैंडेट तो आपने वापस ले लिया, मगर आपके पास जो सीटें हैं वो आपसे ली जा रही हैं। देखें, इस टाइम हम अपने आप को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो हमारा मेन इशू है वो इमरान खान को बाहर आजाद कराना है, हर हालत में कराना है। सिर्फ डेटें देना और सिर्फ बातें करना और मान्य करने का अभी टाइम नहीं है। आप अभी सिर्फ ये नहीं बोला जा सकता कि मुझे 30,000 बंदे मिले तो मैं काम करूं। नहीं, 30,000 बंदों से ज्यादा लोग आपके पास निकलेंगे, मगर आप निकले तो सही, आप क़यादत करें तो सही। आप कोई एक लम्हे फिक्र के लिए जरा ये सोचें, ये जो बातें, हो सकता है हमारी बातें आप लोगों को अच्छी ना लगे, मगर आप एक दफा बाहर निकले तो सही, क़यादत करें तो देखो लोग कैसे इंशाल्लाह खान के लिए बाहर निकलते हैं। जब लाखों लोग वहां अपना जेल के बाहर पहुंच सकते हैं, इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, धरने में आ सकते हैं, वहां मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ 30,000 आपको नहीं मिलेंगे? 30,000 से 30 लाख तक आपको मिलेंगे। मगर आप भी बाहर निकलें, जुर्रत करें। बातों में नहीं होंगी अभी चीजें। ये आपको मैं बताऊं,
ये सिंध में जो हलीमा दिल शेख के ऊपर केसेस हुए, अभी किसी दोस्त की मुझे कॉल आई, हमारे यूट्यूबर की, भाई वो सिर्फ केसेस यही थे। जब वो अपोजिशन लीडर था तो उन्होंने ये कच्चे के डाकुओं की बात की थी। हामिद मीर साहब कच्चे के डाकुओं के बारे में उसने बोला था, तो उसके ऊपर ये सारी ये एफआईआर हुई। उन्होंने बोला था कि कच्चे के डाकुओं का खात्मा तब होगा जब पक्के के डाकुओं को गिरफ्तार किया जाएगा। जब पक्के के डाकुओं के गर्दनों में जंजीरें डाली जाएंगी तो फिर कच्चे के डाकू कंट्रोल में आएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे ऐसे, क्योंकि उनके साथारी पक्के के डाकू ही हैं। सदीक जान माजरत के साथ, सिंध का लीडर जो बहादुर लीडर, सिंध का माँ का जो बेटा है हलीमा दिल शेख, उसका नेमल बदल हमारे पास सिंध में और नहीं है। यह मैं एक हकीकत बता रहा हूं। उसको जो लाश आया है ना, वो कोई सोच ही नहीं सकता, मगर उसके ऊपर ये सारे केसेस, और ये जो था खान का के साथ एक खड़ा होना और हक का साथ देना, हक की बात करना, सच की बात करना। आप लोगों तो अभी सिंध नजर आ रही है, आप बता रहे हैं कि सिंध में कच्चों के इलाकों में या डाकुओं का राज। ये डाकुओं के राज के लिए तो बेचारा रोता आ रहा है, बोलता आ रहा है, उसको सजा उसी चीज की मिल रही है। मगर ये एक हकीकत है, हालात सिंध के इंतहाई गंभीर हो चुके हैं, इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। दिन को भी लोग जो है अभी बाहर नहीं निकलते, इतना निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल वाली हालात हैं, जैसे कराची में किसी जमाने होते थे। दिन दिहाड़े डाके यानी डाके लग रहे हैं, दिन दिहाड़े फुरे हो रही है, लूट मार हो रही है, सब कुछ, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। छोटी छोटी बच्चियां, प्रिया कुमारी, क्या उसका कसूर है? 4-5 साल की बच्ची है, उसकी मां रो रो के बेहाल हो गई है। कम से कम खुदा के वास्ते आप इतना तो खौफ खुदा करें। क्या आपको ये एक दिन अपने बच्चे छोटे नहीं आपको नजर आते? आपको ये सजाएं जरूर इस दुनिया में अल्लाह मियां देता होगा, मगर आप इनडायरेक्ट आप समझते होंगे कि ये वैसे ऐसे इस वजह से हो गया, मगर नहीं। दूसरे के बच्चों का ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे भी सही सलामत होंगे। नहीं तो किसी न किसी मरले में, किसी न किसी बीमारी में, या किसी न किसी हाल में अल्लाह मियां की गिरफ्त बड़ी 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 तकलीफदा है। सिंध के दोस्तों, आप लोग भी कुछ हिम्मत करो, उठो, बाहर निकलो। ये प्रिया कुमारी, उसकी मां बेचारी रो रो के आपको मिन्नतें कर रही है, झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रही है, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची का कुछ करे। कब लोग जागोगे यार? क्यों बेदार नहीं हो रहे आप? क्यों अभी तक नींद में हो? मुझे दुख हो रहा है एक पीटीआई के दोस्तों के ऊपर, दूसरा सिंध के दोस्तों के ऊपर, कि वो ऐसे इतने बड़े जो इतनी बड़ी बात है इमरान खान की, इतनी बड़ी, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल की जो जंग जीतने के लिए बेचारा कोशिश कर रहा है, दिन रात कुर्बानियां दे रहा है, फांसी घाट में ठहरा हुआ है वो, उस बंदे के लिए सिर्फ हम अभी तक पॉलिसी ही बनाने में मसरूफ हैं। क्या हम सच्चे हैं या नहीं? माजरत के साथ एक सवालिया निशान है। मुझे अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर, अपने कमेंट्स। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।